हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ सुनील गुरु और मैंने बॉडी बिल्डिंग को अपने 29 साल दिए हैं और पिछले 20 साल से मैं एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। और जो मेरा जिम है ये 14 अगस्त 2025 को पूरा 19 साल कंप्लीट करके 20 साल में हम लोग आ गए हैं और मैं 2006 से अभी तक एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो आज मैं जो चीज़ आप लोगों को बताऊँगा मैं ये चीज़ एकदम सिंपल और सरल भाषा में समझने का कोशिश करूँगा। जो आप मेरे सामने ये चीज़ देख रहे हो इसमें खाली प्रोटीन की कमी है और बाकी सब इसमें चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा पीछे जाके। और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि बॉडी को, चाहे नॉर्मल बंदा हो, चाहे जो भी एथलीट हो, चाहे जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन सबको चाहिए। नॉर्मल बंदा का भी लगेगा और एथलीट को भी लगेगा। तो जो कैलोरीज है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कैलोरीज है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स में आपका 1 ग्राम में आपका 4 कैलोरीज और आपका जो प्रोटीन है उसमें भी आपका 1 ग्राम में 4 कैलोरीज और जो तीसरा है फैट्स उसमें है आपका 1 ग्राम में 9 कैलोरीज। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाता है और वो है आपका अल्कोहल जिसमें है आपका 1 ग्राम में 7 कैलोरीज। तो 4 चीज़ हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और अल्कोहल। फिर बोलूँगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, प्रोटीन में आपका 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, अल्कोहल में 1 ग्राम में 7 कैलोरीज और फैट्स में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज। तो इसी तरह हम लोग का जिम में भी जो लोग आते हैं वो लोग 3 टाइप का लोग आते हैं। सबसे पहले आता है वेट लॉस। ये बहुत बड़ा कॉमन केस है जो जिम में हम लोग हर बार देखते हैं कि अगर 10 में से 10 आदमी कोई ज्वाइन करता है तो उसमें 8 या 9 बंदा खाली वेट लॉस के लिए आते हैं। और जो सेकंड टाइप का बंदा आता है जिम में वो आता है आपको मसल गेन के लिए, जो होता है बॉडी बिल्डर लोग। और तीसरा बंदा आता है, बहुत कम आता है जिम में, वेरी रेयर केस वी फाउंड इन जिम, डैट इज़ आपका जो वेट गेन। बहुत कम आता है वेट गेन करने वाला आदमी। उनको लगता है कि अच्छा खाने से वेट गेन हो जाएगा, लेकिन जो वेट गेन वो लोग करते हैं वो होता है डर्टी वेट गेन। अगर आपको अच्छा हेल्दी वेट गेन करना है तो आपको जिम आना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आपका हो गया 3 टाइप का बंदा, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा 4 टाइप का बंदा लोग जिम में आता है, जो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से। तो एक होता है आपका वेट लॉस और जो नंबर 2 है वो मेरा हिसाब से वो होता है आपका इंच लॉस वाला बंदा, जिसको आपको हर बड़ी पार्ट से आपको उनका इंच कम करना है। और तीसरा आता है आपका मसल बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डर लोग, और चौथा है आपका वेट गेन। तो इधर हम लोग का डाइट में भी हो गया 4 और इधर हम लोग का जो बड़ी टाइप में भी हो गया 4 टाइप का बंदा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और अल्कोहल है ना। और दूसरा हो गया आपका वेट लॉस, इंच लॉस, वेट गेन और मसल बिल्डिंग। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो आज का मेरा जो ये आपको डाइट के बारे में जो ये टिप्स होगा ये एकदम सरल और सिंपल भाषा में होगा। मुझे यहाँ पे कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बात नहीं करना है। मैं खाली बात करूँगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन का बारे में, जो आपको इजीली समझ में आए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरा ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे सामने जो चीज़ देख रहे हो, मेरा जो मकसद है आपको एकदम सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करना, क्योंकि जो डाइट है ये बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले जो मेरे सामने आप ये चीज़ देख रहे हो, ये है आपका पानी, ये है आपका खीरा, वेजिटेबल्स, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो राइस, कुक राइस समझ के चलिए 100 ग्राम्स, जो है आपका ये आलू और लास्ट में जो है चिप्स। तो आइए, जो ये 5 चीज़ है मैं इनको एकदम सरल भाषा में समझाऊँगा। तो सबसे पहले आसानी से समझने के लिए इसको हम लोग पैसे में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पानी, इसको पकड़ ले चलते हैं हम लोग 0 पैसा, इसमें पैसे नहीं लगता, लेकिन अभी लगता है खरीदने के लिए पानी। लेकिन हम लोग का सिक्किम में इसको आपको बहुत हर जगह नली नाले पानी मिल जाएगा, क्योंकि हिल स्टेशन है तो पानी का कोई अभाव नहीं है। और दूसरा चीज़ है खीरा, इसको पकड़ के चलते हैं हम लोग 10 रुपये का खाना। और तीसरा पकड़ के चलते हैं जो ये राइस, इसको पकड़ के चलते हैं हम लोग चलते हैं 50 रुपये का खाना। और जो ये आलू है, मैंने बोला कि इसमें ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसको हम लोग देते हैं 100 रुपये का खाना। और जो लास्ट का हम लोग चिप्स है सबसे हैवी, इसको पकड़ के चलते हैं हम लोग 5 रुपये का खाना। तो हो गया मेरे पास ये 0 पैसा, 10 रुपये का, 50 रुपये का,
100 रुपये का और 5 रुपये का खाना। तो आइए समझते हैं हम लोग इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पानी में होता है 0 कैलोरीज। आप सब पूछ लिए पानी में क्या कैलोरीज, नहीं कि पानी है सॉल्ट, अगर लेकिन आप चीनी डालोगे तब ये कैलोरी कंटेन करेगा, नहीं तो ये कैलोरी 0 है। तो पानी आप जितना ही पी सकते हो। तो दूसरा चीज़ है आपका 10 रुपये खाना, जो है आपका खीरा। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका 80% में पानी है। आप काट के देख सकते हो, तो इसमें क्या होगा 80% में पानी है, 20% क्या बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आगे मैंने बोला कि 1 ग्राम इक्वल टू 4 कैलोरीज। तो आप 20 जो ग्राम है उसका आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 80 ग्राम। तो आपका 80 कैलोरीज इसमें हो गया खीरा में। और जो है आपका ये राइस, 100 ग्राम का राइस, इसमें भी पकाने में पानी लगता है, लेकिन ये खीरा के तुलना में थोड़ा हार्ड होता है, इसे पकने में टाइम लगता है और इसमें थोड़ा कैलोरीज ज़्यादा होता है। तो जैसे इसमें 80% पानी था तो इसमें 70% पानी आ जाता है पकाने के टाइम। तो इसमें बचा क्या 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स बचा। तो मैंने आगे बोला कि 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होता है, तो 30 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 120 ग्राम्स कैलोरीज। तो आपका 100 ग्राम राइस में 120 कैलोरीज हो गया। और जो फोर्थ चीज़ है आलू, और ये आपका सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स, न तो ये फ्रूट्स में आता है न तो ये वेजिटेबल्स में आता है, ये सबका राजा बाप है, हर किसी के साथ मिल जाता है और हर इंडियन खाने में ये मिलेगा आपको खाने में। तो जो आलू है इसमें आप काट के देख लीजिएगा, इसमें खाली 10% पानी है, बाकी 90% इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। तो 90 × 4 इज 360 ग्राम्स। तो 360 कैलोरीज एक आलू में हो गया। और सबसे लास्ट में जो खाना है 5 रुपये का खाना, ये है आलू का ही दूसरा फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं चिप्स। सबका सहायता चिप्स, लेस, लेकिन लेस का ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और लेस को भी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस के बना रहा वीडियो। तो जैसे आपका आलू में 90% कार्बोहाइड्रेट्स था, और इसमें भी 90% पकड़ के चलिए, 10% पानी है। लेकिन इस बनने में जो लगता है वो लगता है तेल, और तेल क्या है फैट्स। और मैंने आगे बोला कि 1 ग्राम फैट्स में होता है 9 कैलोरीज। तो अगर पकड़ के चले, मान के चलते हैं कि अगर ये 90 ग्राम का चिप्स फ्राई करते वक्त हमको 10% तेल लगता है, तो कितना अगर 90 ग्राम हो गया। 10% तेल को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया ना। तो क्या हो गया 360 ग्राम्स प्लस इधर 90 कितना हो गया 450 कैलोरीज एक चिप्स से होगा। आप बताइए, इसमें हो गया 0 कैलोरीज, इसमें होता है आपका 80, इसमें हो गया आपका 120, इसमें हो गया आपका 360 ग्राम्स, और इसमें हो गया आपका 450 कैलोरीज, है ना। इतना सिंपल देखिए। अभी मैं बताऊंगा, अगर आपका वेट लॉस टारगेट है तो आप किसको चूज़ करेंगे। ये पी सकते हो जितना भी वेट लॉस होता जाएगा। लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटीज़ भी करते हैं, है ना, तो आप जिम जाते हो, कोई करते हो, अगर आप जिम नहीं करते तो आप इससे आपको वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आदमी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये आपका बॉडी बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो आप खाली पानी पी के वजन लॉस करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो काम करना छोड़ जाएगा, और यानी आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो आप ये दोनों को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको टारगेट क्या है वेट लॉस, आप फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा कम हो। इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपको टारगेट वेट लॉस है तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो इनकमिंग है वो कम होना चाहिए, और जो आपका आउटगोइंग है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जब आप खाते हो तो आपका खाना कम होना चाहिए, और जब आप कैलोरीज बर्न करते हो तो आपका कैलोरीज बर्न ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका वेट लॉस टारगेट है तो आप इस दोनों को चूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको शुगर नहीं होना चाहिए। आप पानी जितना ही पी सकते हो। आप वेजिटेबल्स को भी चूज़ कर सकते हो जिसमें शुगर का मात्रा कम हो और जिसमें पानी ज़्यादा हो। लेकिन आपका टारगेट है मसल बिल्डिंग, या तो आपका टारगेट है इंच लॉस, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए वो होना चाहिए आपका राइस, जो आपका बॉडी वेट के हिसाब से आप देख सकते हो। गूगल में भी है आपका, सब जगह आप देख सकते हो कैलोरी काउंट, कैलोरी आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी कितना है, तो उसी हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें 120 कैलोरीज है, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके साथ आपका जो प्रोटीन का रेशियो होना चाहिए, अगर आपका टारगेट है मसल बिल्डिंग तो आपका डबल होना चाहिए, 1 ग्राम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। लेकिन आपका जो गोल है फिटनेस, तो आपका जो प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए वो होना चाहिए बॉडी का रेशियो से बराबर। जैसे आप 60 ग्राम का हो तो आपको चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको टारगेट मसल बिल्डिंग है तो प्रोटीन आपका डबल रखने से हो जाएगा। आपको ये नहीं कि आपको ज़्यादा रखना है। जो ज़्यादा रखता है प्रोटीन वो होता है प्रो लोग, जो बॉडी के हिसाब से 3-4 गुना ज़्यादा खा लेते हैं। और जो वेट गेन का लेवल बंदा है, जिसको वेट गेन करना है, तो वो ये चूज़ कर सकते हैं। देखा आपने 100 ग्राम में आपका ये 90 ग्राम का आलू है, 10% पानी है, तो एक आलू में आपको 360 ग्राम कैलोरी मिल जाएगा।
और सबसे अगर आपको और जल्दी वेट गेन करना है तो आप ये जंक फूड जो ये खा सकते हो। इसमें कितने कैलोरीज था? 450 कैलोरीज ना। तो आप अगर एक चिप्स खाओगे तो 450 कैलोरी हो गया आपका, ये सबसे ज़्यादा। ये 4 चीज़ खा के भी आप इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर आप 2 चिप्स खाओगे तो आपका दिन का घर का खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा, आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। आपका मसल बिल्डिंग है तो आपका ये, और आपका प्रोटीन चूज़ कर सकते हो। आपका जो गोल है, अगर आपका वेट गेन है तो आप ये चूज़ कर सकते हो, और जल्दी करना है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ में आया? क्योंकि जिसमें पानी की ज़्यादा होता है वो उसका कैलोरी स्लो होता है, जिसमें पानी की मात्रा ठीक ठाक होता है या बैलेंस होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, वो आपको मसल बिल्डिंग या इंच लॉस में हेल्प करेगा। और जो जिसमें आपका पानी की मात्रा कम होता है, जो सॉलिड फूड है, जैसे आपका आलू, चिप्स, इसमें और कुकीज़ भी आता है, क्योंकि कुकीज़ भी हार्ड बनता है, मैदे से बनता है, उसमें पानी कम होता है, तो वो उसमें भी कैलोरी ज़्यादा होता है। तो सब दोस्तों, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, जब भी आप डाइट चूज़ करोगे तो देख के चूज़ करिए आपका खाने में क्या क्या है, ठीक है। तो मैं आप सबके बोलना चाहूँगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन से बॉडी बनता है। आपका जो ये सीक्वेंस है आपको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो ये सर्कल है, इसमें आपका 50 to 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और जो 10 to 15 ग्राम आपका फैट होना चाहिए। क्योंकि ये 3 चीज़ बहुत इसेंशियल है बॉडी के लिए। आपको अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो या नॉर्मल आदमी हो तो आपको सब ये चीज़ चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, इसमें और चीज़ ज़्यादा आता है, तो फैट जितना हो उसे कम खाइए, क्योंकि मैंने बोला कि फैट 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होता है, अल्कोहल में आपका 1 ग्राम में 7 कैलोरीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में आपका 1 ग्राम 4 कैलोरीज होता है, और प्रोटीन में आपको 1 ग्राम से 9 कैलोरीज 4 कैलोरीज होता है। तो दोस्तों, जब भी आप डाइट बनाओगे एकदम सोच समझ के बनाए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है, लेकिन आप अगर स्मार्ट तरीक़ा से आप डाइट चार्ट बनाओगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आपका जो रिक्वायरमेंट है बस उसी हिसाब से आप अपना फुलफिल करिए। मैंने आगे बोला मसल बिल्डिंग है तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आपका बराबर होना चाहिए। और आपका टारगेट वेट लॉस है तो आप जो वेजिटेबल सलाद या वही जो पानी पी सकते हो जितना भी, इससे कोई हानि नहीं होगा। और आपका वेट गेन है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। तो जितने मेरे दोस्तों हैं जो भी डाइट के लिए परेशान है, वो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? तो जब भी आप डाइट चार्ट बनाना चाहोगे तो देखिए कि उसमें कितना % पानी है, कितना % कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इस हिसाब से आप अपना डाइट चार्ट बनाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे फॉलो करिए, और ऐसे वीडियो के लिए मुझे लाइक, कमेंट और शेयर कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो रोज़ बनाऊँ। और जो ये पैसे का चीज़ है, जैसे 0 पैसा, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 को आप ऐसे ही देख के चले। जो भी खाना देखेंगे उसको आप पैसे में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो सस्ता है उससे आपको वेट लॉस जल्दी होगा, जो महंगा है उससे आपका वेट गेन ज़्यादा होगा, और जो आपका ठीक ठाक चलेगा उससे आपका बॉडी बनेगा। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं है, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कोई प्रोटीन ले सकते हो। चिकन सबसे बढ़िया चिकन पेस्ट है प्रोटीन में, और सबसे अगर अच्छा उसमें लेके अच्छा लगे तो अंडा लेंगे, क्योंकि जो एग है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, और वही प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली है, अगर आप अवॉइड कर सकते हो खा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को हम जैसे हम लोगों ने कैलोरीज से बांटे थे, वैसे ही जब हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वही हम लोग कैलोरीज काउंट में करते हैं। अगर आपका टारगेट वेट लॉस है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग का 450 कैलोरीज है, अगर आप इसको आपको बॉडी से बाहर निकालना है तो आपको मिनिमम 60 मिनट्स वॉक वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वेट लेके, तभी आप 450 कैलोरीज को बाहर निकल पाओगे। तो आपका ये हेल्दी वेट लॉस जो प्रोग्राम वो नहीं होगा। तो जो भी आप वेट लॉस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये लीजिए खीरा, क्योंकि मैं जैसे बोला कि इसमें आपका 20% कार्बोहाइड्रेट्स है, तो 80 कैलोरीज निकालने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगेगा बर्न करने में। तो आपका अगर टारगेट वेट लॉस है तो आप ये खा सकते हो, और आपका जो ट्रेनिंग भी है वो एकदम मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। और आप ये खाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग लेवल है वो भी हाई करना पड़ेगा, ताकि आपको 450 कैलोरीज आपको बाहर निकालना है बॉडी से। तो आप अगर आपको टारगेट मसल बिल्डिंग है तो आप जो बीच का जो है ये 120 कैलोरीज, जिससे 30% कार्बोहाइड्रेट है, तो आप ये के साथ प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने आगे बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूल के रूप में काम करेगा,
प्रोटीन आपका मसल बिल्डिंग करेगा और जो आपका फैट्स है वो बॉडी में आपका रिजर्व रहेगा, ताकि आपको एनर्जी देता रहेगा पीछे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक, फॉलो और कमेंट करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता चला जाऊँ। और अगर आपका डाइट में कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे आप नीचे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका जो अगर हो सके तो मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो जब भी आप कोई भी चीज़ खाने से पहले देखिए कि उसमें कितना % पानी है, कितना % कार्बोहाइड्रेट है, कितना % फैट है। अगर आप जैसे मैंने बांटा है, आप उसको इसी तरह से पैसे में बांटोगे, 0 पैसा, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपया, तो आपको डाइट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत सब लोग बोलते हैं कि बहुत ये आपका कॉस्टली गेम है, लेकिन आप स्मार्टली अगर आप अपने आप डाइट बना पाओगे, जब आप जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आप डाइट बनाओगे तो ये ज़्यादा महंगा चीज स्पोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय। एंड जो भी आपका क्लाइंट्स है या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, ईट हेल्दी, ईट प्रॉपरली, एंड जो आपका रेस्ट टाइम है उसको भी आप अच्छी तरह रेस्ट दीजिए। ये बोलते हैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा मैं, सुनील गुरु। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।